जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था वैसा ही एक डेड इंडक्शन हमारे पास दोबारा रिपेयर होने आया है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एक डेड इंडक्शन को हमने किस तरीके से रिपेयर किया था। ये उसी वीडियो का अगला पार्ट है, यानी कि ये सेकंड पार्ट होने वाला है। आप देख सकते हो इसकी कंपनी है बटरफ्लाई, यानी कि आज हम बटरफ्लाई कंपनी का एक डेड इंडक्शन रिपेयर करेंगे। बड़ी आसानी से समझेंगे, A to Z जानकारी, कहाँ से किस तरीके से, कहाँ से हम क्या चेक करेंगे, कहाँ से कमी को पकड़ेंगे, किस तरीके से हम इस डेड कंडीशन को जो है रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम इसको मेन में लगा कर देख लेते हैं। AC का स्विच करते हैं ऑन और देखते हैं कि इसकी डिस्प्ले पर क्या लिखा आता है। यहाँ पर डिस्प्ले बिल्कुल ब्लैंक है, यानी कि इस पर कुछ भी इंडिकेट नहीं हुआ है, यानी कि कुछ भी लिखा नहीं आया है। इसको हम डेड मान सकते हैं। आप देख सकते हो एक डेड इंडक्शन है हमारे सामने। इसको हम रिपेयर करेंगे, यानी कि जो इसकी डेड कंडीशन है इस कंडीशन को दूर करेंगे। और आज हम आपको इस पार्ट 2 में दिखाने वाले हैं किस तरीके से दिन ब दिन आप सीख सकते हैं इंडक्शन को अच्छे से रिपेयर करना। तो सबसे पहली शुरुआत कर लेते हैं इसको ओपन करने से। इसको ओपन करेंगे। ओपन करते समय हमें ये ध्यान देना है कि इसके स्क्रू वगैरह इधर उधर ना जाएं, वरना सेम स्क्रू लगाने में हमें थोड़ी दिक्कत होती है। तो सबसे पहला काम इंडक्शन में रिपेयर करने का यहीं से स्टार्ट होता है, उसको अच्छे से खोलना। खोलते समय हमें सावधानियां बरतना होती हैं। बहुत से मैकेनिक बहुत स्पीड में बहुत जल्दी जल्दी खोलने की कोशिश करते हैं, उसमें नुकसान हो जाता है। इंडक्शन हमने फटाफट ओपन कर लिया है, यानी कि खोल लिया है, आपके सामने है। ये एक पार्ट 2 होने वाला है। इसमें आपको सावधानियों के साथ हम ये बताने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हम जो है स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को फॉलो करेंगे कि ये डेड कहाँ से है, यानी कि कहाँ कहाँ इसका फॉल्ट हो सकता है, किस किस तरीके से हम यहाँ पर रिपेयर करने वाले हैं। पूरी प्रक्रिया आपके सामने लाइव रहने वाली है। आपसे अनुरोध करूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। कंप्लीट वॉच करने से हमें भी फ़ायदा होता है, हमें भी ये लगता है कि हाँ जो हम काम कर रहे हैं ये काम हमारा बेहतर है, जिसको पब्लिक पसंद करती है, हमारे व्यूअर्स पसंद करते हैं। और कंप्लीट वीडियो देखने से आपको भी लाभ होगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अच्छा कंटेंट जो आप वॉच करोगे उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। तो हमने इसकी जो है हीट कॉइल को भी ओपन कर लिया, खोल लिया है। इसी तरीके से आप भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अच्छे से खोलें। अगर आपने पहली बार इंडक्शन खोलना है तो आप बिल्कुल धीमे धीमे आहिस्ता से खोलें, क्योंकि सारा का सारा जो होता है प्लास्टिक का होता है। यहाँ पर जो है एक ग्लास भी लगा होता है, कभी कभी ग्लास डैमेज होने के चांस बन जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, जो AC की लीड आती है, इसकी जो कनेक्टर होते हैं, दोनों कनेक्टर पे ये कवर चढ़ा होता है, ठीक है। इस कवर को ओपन कर लेना है। इस कवर को ओपन करने के साथ साथ यहाँ पर इसकी जो है, अब हम सबसे पहला काम करेंगे कंटिन्यूटी मोड को ऑन करके। अगर आप डिजिटल मीटर यूज़ करते हैं उसमें भी आप कंटिन्यूटी मोड ऑन कर सकते हो। अनदर ऐसा मीटर है तो आप कंटिन्यूटी मोड पे लगाकर सबसे पहला काम होता है फ्यूज़ चेक करना, ठीक है। सबसे पहले फ्यूज़ चेक कर सकते हो। अदरवाइज आप AC की लीड भी लगाकर डायरेक्ट करंट को चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो मीटर जो है फ्यूज़ पर बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। तो ये सेकंड काम है हमारा इस इंडक्शन का। यहाँ पर हमें फ्यूज़ ख़राब दिखा है, यानी कि हमारे मीटर ने मेज़र किया है, इस चीज़ को पकड़ा है कि हाँ यहाँ पर ये फ्यूज़ पहले नंबर पर ख़राब है। हो सकता है हमारे इंडक्शन में ये फ्यूज़ ही ख़राब हो। आप देख सकते हो सबसे पहला काम इस फ्यूज़ का निकला है, जो कि पूरी तरीके से शॉर्ट है। फ्यूज अधिकतर तभी शॉर्ट होता है जब लाइट वगैरह तेज़ हो या हमारे इंडक्शन का IGBT ख़राब हो। तो यहाँ पर हम पहले फ्यूज़ को डालेंगे। अच्छा एक चीज़, यहाँ पर फ्यूज़ जो है कुछ अलग तरीके का है। ऐसा फ्यूज़ जल्दी नहीं मिल पाता है, ना ही होता है, और हमारे पास भी नहीं है। तो हम इसको जो है फ्यूज का जो है शेप देकर फ्यूज़ लगाने की कोशिश करते हैं। इसके बोर्ड को खोल लेते हैं और आप ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दिखाने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि आपको जो भी पार्ट हम दिखाएं इस वीडियो में अच्छे से दिखाएं। तो यहाँ पर हमने बोर्ड को खोल लिया है
और कुछ कनेक्टर वगैरह जो लगे रहते हैं आप हटा सकते हैं। फ़िलहाल आपको देखना है कि कौन सा कनेक्टर कहाँ से आप निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोर्ड को जो है खोल लिया है और बोर्ड को हमने जो है पलट कर रख लिया है, ठीक है। जो ये फ्यूज़ का पार्ट होता है उस पे हमें एक कॉपर की वायर लेकर उसके 2 से 3 या 4 तार आपको लगा देना है, क्योंकि जो फ्यूज़ इसमें इस्तेमाल किया गया है कंपनी द्वारा, फ्यूज़ हमारे पास नहीं है, ठीक है। हमारे पास फ्यूज़ है बट जो फ्यूज़ होल्डर के अंदर यूज़ किया जाता है वो वाला फ्यूज़ है, तार वाला फ्यूज़ हमारे पास नहीं है। तो आप जो है इस तरीके का भी फ्यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सेंटर चलाते हैं तो आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहला फॉल्ट फ्यूज़ का लगा था, यानी कि दिखा था, तो हमने यहाँ पर फ्यूज़ को लगा लिया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमने कनेक्टर वगैरह ज़्यादा यहाँ से हटाए नहीं थे, क्यों ना हम सबसे पहला काम इस बोर्ड को दोबारा से लगा कर देख लेते हैं, कस के देख लेते हैं। हो सकता है हमारे इस इंडक्शन में इतना ही काम था। अगर इतना ही काम था तो बहुत अच्छी बात है, हमारा इंडक्शन जो है चुटकियों में ठीक हो गया है। और इस पार्ट में अगर ये इंडक्शन चालू हो जाता है तो ये जो सेकंड पार्ट हमने आपको दिखाया ये हमारा बहुत ही अच्छे से कवर हो गया। यानी कि छोटा सा फॉल्ट था जो है हमने आपको दिखाया, और आप इस फॉल्ट को अच्छे से आपने वॉच किया और आप सीख भी गए होंगे कहाँ से किस तरीके से फॉल्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, चेक करना, पकड़ना। अब बोर्ड को कसेंगे, बोर्ड को कस लेते हैं। बोर्ड को कसने के बाद सबसे पहला काम हम करेंगे जो है इसको चेक। तो फटाफट से इसको कस लेना है, जिस तरीके से हमने खोला था बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर हमें कस लेना है। कोई भी स्क्रू वगैरह जो है मिस नहीं करना है। उम्मीद है जहाँ तक हमने खोला था वहीं तक हमने इसको कस दिया है। कवर वगैरह जो हमने कनेक्टर से हटाए थे उन कवर को लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ की लाइन जो है हमने क्लियर कर दी है, फ्यूज़ वगैरह जो भी था ठीक कर दिया है। तो ये फ़ैन के तार हैं, फ़ैन के तार लगा लेते हैं। सेंसर की वायर भी लगा देते हैं, सेंसर का कनेक्टर लगा दिया है, और कॉइल को रख लेते हैं सटीक जहाँ पर उसे होना चाहिए था। तो अब हम इसके जो है फ्रंट ग्लास को लगा लेते हैं। ग्लास को लगाकर अच्छे से इसको जो है रख लेते हैं। ग्लास को फिट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे से हमने इस ग्लास को लगा दिया है, यानी कि इसके फ्रंट को अच्छे से इंडक्शन पर लगा दिया। अब पहला काम, इसको हम सीरीज में लगा कर देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको सीरीज में लगा दिया है। सीरीज का बल्ब जो है एकदम ग्लो होने लगा है, ठीक है। जैसे ही लगाया बल्ब जलने लगा, आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे ही हम इस प्लग को लगा रहे हैं तुरंत बल्ब जल जाता है, आपके सामने है। अगर इंडक्शन में ये वाला बोर्ड जो है हमारा डायरेक्ट का है, अगर हम अभी प्रेजेंट टाइम इसको डायरेक्ट में लगा देते हैं तो हमारे इंडक्शन में बहुत ज़्यादा फॉल्ट आ सकता है, बहुत ज़्यादा फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि अभी हमारा जो प्लग जैसे ही हम सीरीज में लगाते हैं तुरंत बल्ब जल जाता है। इसका मतलब कि इस इंडक्शन में अभी भी फॉल्ट है, यानी कि हमने अभी तक इसके अंदर सिर्फ फ्यूज़ को ही लगाया है। फ्यूज़ लगाने के बाद हमने पहली बार सीरीज में लगाया तो यहाँ पर सीरीज का बल्ब अचानक से ग्लो होने लगा, आपके सामने है, आप देख सकते हो। अब हमने इसको जो है दोबारा से ओपन कर लिया, दोबारा से खोल लिया है, पूरी तरीके से हमने इसको खोला है, आप देख सकते हो बोर्ड बिल्कुल बाहर निकाल लिया है। अब बोर्ड को बाहर निकालने का मकसद ये है, रीज़न ये है कि हम कंटिन्यूटी मोड पे चेक करेंगे, चेक भी आपको दिखाएंगे चेक करके। इसका रीज़न ये है कि ये जो IGBT लगा है, ये वाला 3 लैग यानी कि 3 टांगों वाला, ठीक है, ये अगर हम चेक करते हैं मीटर से, आपको हो सकता है कि सुई दिख रही हो इसकी, तो ये शॉर्ट नज़र आ रहा है। ये जो है IGBT पूरी तरीके से शॉर्ट है। हमने पहले ही आपको बताया था कि अधिकतर 90% इसके अंदर, इस इंडक्शन के अंदर, यानी कि किसी भी इंडक्शन के अंदर IGBT ही शॉर्ट होता है। IGBT शॉर्ट होने की वजह से ही फ्यूज़ पर लोड पड़ता है, फ्यूज़ उड़ जाता है। यहाँ पर देख सकते हो 15N120, ये 15N120 निकाला है और 25N120 इसमें हम लगाने वाले हैं, ठीक है। तो IGBT को अच्छे से लगाना है, लगाने की प्रक्रिया बिल्कुल वही सेम जैसे हमने इसको निकाला है। कभी कभी IGBT उल्टा लग जाता है, जैसे अभी हमने लगा दिया,
ऐसी गलती आप ना करें। कभी कभी जल्दबाजी में इंसान लगा देता है, ध्यान नहीं दे पाता है, उसे होता क्या है, इंडक्शन दोबारा से शॉर्ट हो जाता है, यानी कि आईजीबीटी दोबारा से ख़राब हो जाता है। साथ में कभी कभी और भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ आईजीबीटी हमने सटीक और सही तरीके से लगाकर हीट सिंक पर कसने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर आईजीबीटी और रेक्टिफायर दोनों को हमने अच्छे से कस लिया है। ये इंडक्शन की हमारी जो है पार्ट 2 वीडियो है। उम्मीद है इससे अच्छी, जैसे अभी हम आपको दिखा रहे हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए इस सीरीज को हम ले जाएंगे और हर एक इंडक्शन में आपको कोई ना कोई नई जानकारी देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है ये जो वीडियो आप देख रहे हो अभी तक उस तक पहुँचे हो टाइम तक, ऐसे ही वीडियो आपको दिखाएंगे और आपका कीमती समय बचाकर आपको नई जानकारी देंगे। आप देख सकते हो हमने सीरीज बोर्ड में लगा दिया है आईजीबीटी चेंज करके। यहाँ पर हमने आईजीबीटी को बदला था, आईजीबीटी जैसे ही हमने बदला है अब आप देख सकते हो सीरीज बोर्ड में लगा दिया, ठीक है। अब हमारा बल्ब जो है नहीं जल रहा है। इससे पहले क्या था, जैसे ही हम लगा रहे थे तुरंत के तुरंत बल्ब जो है जल जाता था, यानी कि उस बल्ब पर लोड पड़ रहा था। लोड पड़ने का कारण क्या था, आईजीबीटी हमारा ख़राब था। अब इसको हम दोबारा से कस लेते हैं। वैसे अभी हमारे बोर्ड ने कोई भी बीप का साउंड नहीं दिया है, तो हम इसको कस लेते हैं। वैसे कभी कभी हम ऐसे भी चेक कर लेते हैं, मगर डायरेक्ट लगा कर करते हैं। जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो बिना इस कॉइल के वगैरह जो है चेक करने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें कभी कभी जो है 1% हमारे ख़राब होने के चांस भी बने रहते हैं बोर्ड के। तो उस रिस्क को जो है ख़त्म करके हम प्रॉपर जो है इंडक्शन को कसने के फिट करने के बाद ही हम चेक करेंगे। देख सकते हो जैसे हमने पहली बार में इसको फिट करा था उसी प्रकार से उसी तरह हमने इसको दोबारा से फिट कर लिया। आप देख सकते हो जैसे हमने इसको खोला था पहली बार में, दूसरी बार में उसी प्रकार हमने इसको दोबारा से फिट किया है। आप देख सकते हो जो भी है आपके सामने है। अभी हमने इसको लगाया है सीरीज में, बट सीरीज में लगाने के बाद यहाँ पर कोई भी रिस्पांस नहीं है, यानी कि इसकी डिस्प्ले को जल जाना चाहिए था। यहाँ पर डिस्प्ले इसकी नहीं जली है, कहीं ना कहीं अभी भी इसके अंदर फॉल्ट है। देखो कभी कभी बहुत ज़्यादा फॉल्ट होते हैं बट दिखते नहीं है, दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि अक्सर जो है जो इसके बोर्ड होते हैं साफ़ सुथरे होते हैं, तो हम उन फॉल्टों को मेजर नहीं कर पाते, पकड़ नहीं पाते हैं, जैसा कि इसके साथ हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि ये दूसरी तीसरी बार इंडक्शन खोला है हमने, बट कभी कभी कई बार हमें खोलना पड़ जाता है, और जितनी बार हम खोलते हैं उतनी ज़्यादा हमारी नॉलेज बढ़ती है, नॉलेज में इजाफा होता है, क्योंकि हम उस कगार पर पहुंचते हैं, उस जगह पर पहुंच जाते हैं कि हाँ इतना ज़्यादा फॉल्ट है और हम इस चीज़ को पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर इसको ठीक करेंगे। हम कोशिश करते हैं बार बार। अब मैं कंटिन्यूटी मोड पर लगाकर सारे के सारे पुर्जे चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो रेजिस्टेंस वगैरह और जो है 5 वोल्ट सप्लाई बनती है, यहाँ पर 18 वोल्ट सप्लाई बनती है। 5 वोल्ट से हमारी जो मेन आईसी वो ऑन होती है। यहाँ पर कुछ सप्लाइयाँ मुझे मिस दिखाई दे रही हैं, कुछ सप्लाई जो है मिस दिखाई दे रही है। यहाँ पर 5 वोल्ट प्रॉपर नहीं आ रही है और 18 वोल्ट भी नहीं बन रहे हैं। यहाँ पर 5 वोल्ट 18 वोल्ट नहीं बन रहे हैं, तो हमारा जो है सर्किट, ये जो आईसी लगी होती है आईसी ख़राब है और हमारा और भी कई चीज़ें यहाँ पर ख़राब है। तो उन सारी चीज़ों को निकाल कर हम लगाने वाले हैं एक सेकंड सर्किट। तो आप यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हो तो आप इस इंडक्शन को रिपेयर करने वाले हो। यहाँ पर हमने 4 चीज़ों को रिमूव करा है प्लेट से, ठीक है। एक 4.7 UF 450 वोल्ट जो कि डीसी सप्लाई में रेक्टिफायर के बाद लगा होता है। एक ये SM छोटा सा, और एक मेन आईसी जो फंक्शन आईसी होती है एक तरीके की,
यानी कि इसको फंक्शन आईसी बोल सकते हैं और इसको सप्लाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो 7805 पे पहुंचाती है। 7805 भी रिमूव कर दिया है। अब आप देख सकते हो हमने एक ये छोटा सा सर्किट, इसको मॉड्यूल बोला जाता है। इस मॉड्यूल का काम होता है 5 वोल्ट और 18 वोल्ट और 12 वोल्ट जनरेट करना। यानी कि ये 5 वोल्ट भी देता है आपको, 18 वोल्ट भी देता है। अब हमने इसका क्या करना है, हमने इसके जो एसी वाले पॉइंट होते हैं वो लगा लिए हैं। अब जो ये 2 तार हैं हमें दे देना है इसके कनेक्शन कहाँ पर, 5 वोल्ट पर जो 7805 लगा हुआ था, और एक दे देना है हमें 18 वोल्ट जो कि फ़ैन के लिए होता है। ठीक है, तो कंप्लीट कर लेते हैं, इसको चलाकर देखते हैं। यहाँ हमने मॉड्यूल को फिट कर लिया है 5 वोल्ट 18 वोल्ट लगाकर। तो हमने इसको चलाकर देखा डायरेक्ट। ठीक है, तो इसकी डिस्प्ले ऑन हो चुकी है, यानी कि ये कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको कनेक्शन बताए हैं 5 वोल्ट और 18 वोल्ट। उम्मीद है आपको 5 वोल्ट 18 वोल्ट कनेक्शन करना आते होंगे। बाय द वे, अगर आपको नहीं आते हैं वो कनेक्शन 5 वोल्ट और 18 वोल्ट, तो आप मुझे बता देना, मैं इंडक्शन को ओपन करके खोल के सर्किट के साथ आपको समझा दूंगा। मॉड्यूल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा अच्छे से। तो उम्मीद है ये पार्ट 2 जो है कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको ये पार्ट 2 समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अब एक और नई वीडियो के साथ पार्ट 3 में मिलेंगे, आपको अच्छे से सिखाएंगे, बताएंगे, सब कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।